बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी किताबें हमारे यहाँ अगर इख्तिलाफ फतवा मौजूद है तो ये तो हुस्न है। बात वो भी सही है, बात वो भी सही है। एक वकील ये दलील देता है, ये भी सही कह रहा होता है, उसके रद्द में दलील दे रहा होता है, वो भी सही कह रहा होता है। दोनों गलत नहीं होते। तवज्जो है मेरा? तहकीकी बाब में मैं कैसे बताऊं अपने बच्चों को कि फतवों का इख्तिलाफ जो है उसे समझने की जरूरत है। ये ऐसे ही इख्तिलाफ है जैसे डॉक्टरों में इख्तिलाफ है, जैसे वकीलों में इख्तिलाफ है, जैसे इंजीनियरों में इख्तिलाफ है। कोई एक फील्ड बताइए जिसमें मुतखस्सिसों में, माहिरीन में इख्तिलाफ ना होता हो। एक ही किताब पढ़कर आते हैं और उसी किताब से पढ़कर ये मतलब निकालते हैं, वो मतलब निकालते हैं। और जहां फतवों में इख्तिलाफ है, तवज्जो चाहूंगा, वो मसले हैं जो कुरान और हदीस में इशारों में आए हैं, सराहत से नहीं आए। मसलन अगर मासूम हदीस के अंदर स्टॉक एक्सचेंज का कोई मसला बता देते तो वो फसाहत के खिलाफ हो जाता। आप वो बात कर रहे हैं जो ये बात समझ नहीं रहे थे। मसलन बैंकिंग के मसाइल अगर आइम्मा बता देते अपनी ज़बान मुबारक पर तो उस वक्त में उनका बोलना फसाहत के खिलाफ हो जाता। बैंक थे ही नहीं। मसलन जहाजों में सफर करने से मुताल्लिक अगर आइम्मा कुछ फरमा देते तो उस वक्त फसाहत के खिलाफ हो जाता। तो आइम्मा ने वो सारे मसले बताए हैं मगर इशारों में बताए। मेरे मासूम इमाम फरमाते हैं कयामत तक कोई मसला आने वाला है ही नहीं मगर ये कि हमने उन्हें बयान कर दिया है। मगर उन बयान शुदा मसलों को समझने की काबिलियत को इज्तिहाद कहा जाता है। ये बेबी टेस्ट ट्यूब का मसला कैसे हल करेंगे? या तो मान लीजिए शियत नहीं चल रही आज जदीद जमाने के साथ, हाथ उठा लीजिए, हैंड्स अप हो जाइए कि शियत नहीं चलेगी भी जदीद जमाने के साथ। ये जदीद जमाना है, शियत हाथ उठा रही है, हम नहीं चल सकते। और अगर साथ चलना है तो फिर आइम्मा ने जो बयान किया है वो इशारों में बयान किया है और इशारों में समझने के लिए काबिलियत चाहिए। बस वो जो काबिलियत ईजाद होती है उसी को इज्तिहाद कहा जाता है। किसी मुज्तहिद में ये इख्तिलाफ ही नहीं है कि सुबह की 2 रकत नमाज है या 3 रकत नमाज है, इसलिए कि सराहत के साथ आइम्मा ने बयान कर दिया। खाने काबा के 7 चक्कर हैं या 8 चक्कर हैं, कोई इख्तिलाफ ही नहीं है, इसलिए कि सराहत के साथ बयान हो गया। जहां सराहत से बयान नहीं हुआ वहां इशारों में बयान हुआ है तो इशारों को समझने की सलाहियत को इज्तिहाद कहा जाता है। मैं इंतहाई मुअद्दबाना, मारूजाना, आरेजाना गुजारिश करूंगा कि जब हमारे यहाँ इस तरह की बात होती है तो वो बात जो है वो खिलाफ अक्ल होती है। आप बंद गली में खड़े हो जाएंगे अगर नहीं मानेंगे, आपके पास चारा ही नहीं है, इसके अलावा आपका चारा ही नहीं है। आपको मजबूरन मानना पड़ेगा एक्सपर्ट की राय को। हर शोबे का एक्सपर्ट होता है, दीन का कोई एक्सपर्ट नहीं है। बस अगर एक्सपर्ट है तो उसकी बात को मान लेना ही तकलीद है। तकलीद के बगैर चारा नहीं है, या आलिम की करूं या जाहिल की करूं, करना तो मुझे पड़ेगी। या मैं आलिम की करूं या जाहिल की करूं या खुद मुज्तहिद हो जाऊं, कोई जबरदस्ती भी नहीं है। किसी ने कोई जबरदस्ती कहा है कि तकलीद करो, मुज्तहिद हो जाओ, लेकिन मैं चूंकि नहीं हो सकता लिहाजा मुझे एक्सपर्ट की राय पे अमल करना पड़ेगा। और एक्सपर्ट की राय पर सबसे पहले जिसने नजरिया दिया है उसे अबू तालिब कहा जाता है। ये मुमकिन ही नहीं है कोई हजरत अबू तालिब का और अहले बैत का मानने वाला और वो एक्सपर्ट्स को ना मानता हो, माहिरीन को ना मानता हो। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।